दोस्तों आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बहुलक निकालना सीखेंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम में हर बार आता ही आता है दोस्तों। और एकदम ट्रिक के साथ आपको सिखाने वाले हैं और कुछ इसके बारे में बता भी देंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और एक बार में एकदम दिमाग में घुस जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वह दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़े हैं जिसका हम लोग को बहुलक निकालना है। एक क्वेश्चन है, एग्जाम से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है प्रीवियस, और यह क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है और हमेशा एग्जाम में छोटा ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है L प्लस F1 माइनस F2 बाई 2F1 माइनस F2 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक का तो फॉर्मूला आप लोग तो जानते ही होंगे। यह फॉर्मूला आपको याद करना है, 2 सेकेंड में याद हो जाएगा। ठीक है, आपको यदि याद करने का भी ट्रिक चाहिए तो मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आखिर यह जो बहुलक का फॉर्मूला है, इसमें L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, H क्या होता है, यह सब जानना होगा। F2 क्या होता है, तो इसको मैं जानने से पहले बता देता हूँ आखिर L, H, F1, F2 क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताते हुए चलूंगा कि L जो होता है ना, वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात निचली सीमा होता है। ठीक है, और H जो होता है वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, H जो होता है वो वर्ग अंतराल की क्या होता है, हमारा माप। अब देखिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग का बारंबारता जो होता है ना, F1 से उसको लिखते हैं। ठीक है, अर्थात बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए F1 से इसको सूचित करके लिखते हैं पहला वर्ड से। ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा ट्रिक के साथ। ठीक है, F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में जो आता है, बहुलक वर्ग क्या होता है हमारा, तो बहुलक वर्ग जो होता है ना, उसको मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन में। उसके जो बाद में आता है ना, क्या आता है हमारा वर्ग, उसके नीचे की बारंबारता होता है F2। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बहुलक वर्ग है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बहुलक वर्ग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुलक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग क्या बोल रहा है, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे वर्ग है ना, तो यहाँ पे ऊपर देखिए क्या है हमारा वर्ग, तो वर्ग वाला को वर्ग में ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ से ट्रिक होता है आपका स्टार्ट। तो यहाँ वर्ग है तो वर्ग को वर्ग में ढूंढेंगे। अब कैसे ढूंढेंगे सो देखना, बारंबारता में देखना है कि जो सबसे बड़ा होगा, बारंबारता में जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बारंबारता में क्या होगा कि सबसे बड़ा, बहुत देखिए बहुलक यानी बहुत बड़ा। आप समझिए, बहुत बड़ा वर्ग। तो वर्ग में यहाँ पे देखिए, वर्ग में हम लोग ढूंढेंगे। सबसे पहले बारंबारता में आपको ढूंढना होगा कि बहुत बड़ा कौन है। तो इसमें देखिए बहुत बड़ा, देखिए 6, 8, 15, 9, 8 में सबसे बड़ा क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, और 15 के ऊपर कौन सा वर्ग अंतराल है, तो 30 माइनस 40 है। ठीक है, 30 माइनस क्या हमारा 40, तो यही हमारा क्या है, वर्ग है। ठीक है, बहुलक क्या है, बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, अर्थात बारंबारता में हम लोग ढूंढेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, और ढूंढने के बाद जो हमारा वर्ग अंतराल में होगा, जैसे कि 30 माइनस क्या है 40, तो यही हमारा क्या है, बहुलक वर्ग। वर्ग में देखिए, वर्ग जो मिलेगा हमेशा वर्ग में मिलेगा। बारंबारता में जो सबसे बड़ा होगा उसको पकड़ लेना है, और उसके ऊपर जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। जैसे कि यहाँ 30 माइनस 40 होता है हमारा क्या, बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले जो निम्न सीमा होता है ना, यहाँ पे देखिए L क्या होता है हमारा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अर्थात निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या है, 30 माइनस 14, तो इसका निचली सीमा 30 है। ठीक है, तो L हमारा क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, L क्या होगा दोस्तों, 30 होगा। अब H क्या होता है, यहाँ पे समझिए H, ये H क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल की माप का मतलब है 10, 20, 20 से 30, 30 से 40, अर्थात यहाँ पे देखिए तो कितना का डिस्टेंस चल रहा है, कितना का हमारा डिस्टेंस चल रहा है, तो 10, 10 का डिस्टेंस माप, वर्ग अंतराल का माप
होता है एच। ठीक है, अगर आपको और भी आसानी और ट्रिक से मैं बताता हूँ कि क्या कीजिएगा कि देखिए 30 माइनस 40 बोल रहा है ना, तो 40 में से 30 को घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 10। तो यहाँ पे एच जो है वो हमारा 10 है। इन दोनों का अंतर कितना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एच। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, एच, वर्ग अंतराल की माप। तो देखिए 30 से क्या रहा 40, 40 से 50, 50 से 60, तो 10-10 का अंतर है कि नहीं, डिस्टेंस कितना का 10 का। तो हमारा एच क्या होगा 10। और सबसे पहले बताते हैं कि F1 क्या होता है उसके बाद। ठीक है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग क्या है हमारा, बहुलक वर्ग 30 और 40, 30 और 40, इसका बारंबारता यहाँ पे देखिए क्या है 15, बारंबारता में क्या है 15। तो हमारा F1 क्या होगा 15। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F1 बराबर क्या होगा हमारा 15। ठीक है, अब देखिए तो जब F1 ये वाला होगा तो F1 के बाद क्या आता है F2, F1 के बाद क्या आएगा F2। ठीक है, तो F2 हमारा क्या होगा 9। तो F2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि F2 बराबर क्या होगा 9। ठीक है, अब इसके बाद फिर से आपको समझना है क्या, अब यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे समझिए कि F2 था ये F1 है, तो F1 के इधर जाएंगे तो F0 आएगा। क्या आएगा हमारा F0, क्योंकि आपको पता होगा संख्या रेखा में 1 2 और 1 से फिर इधर जाते हैं तो फिर 0 आता है, तो F0 क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम F0 क्या लिख देंगे बराबर 8। ठीक है, तो हमारा सब कुछ मिल गया है। यहाँ पे क्या हो गया कि जो जो बहुलक वर्ग का कंडीशन होता है और जो हम लोग का जो भी फॉर्मूला में मांगता है वो सब कुछ मिल गया है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एल चाहिए, एच चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए। ठीक है, तो एल भी है, देखिए यहाँ पे एच भी है, F1 भी है, F2 भी है और F0 भी है। तो अब क्या करेंगे कि बहुलक वर्ग का निकाल लिए हैं और इसके माध्यम से सब कुछ मेरा निकल गया ट्रिक के साथ। अब हम लोग बहुलक का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बहुलक का हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपको याद रखना। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारा एल प्लस F1 माइनस F0। ठीक है, आपको याद रखना F1 माइनस F0। ठीक है, और बट्टे में लिखाता है क्या 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, यहाँ पे, और फिर ये ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिएगा, इनटू में क्या दे देंगे हम लोग H। अब इस फॉर्मूले का आपको याद रखना है और जो जो यहाँ पे हम लोग मान निकाले हैं इसको इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे L है तो L का मान क्या है हमारा 30, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम 30। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या 30। अब यहाँ देखिए बट्टा है तो मैं पहले बट्टा दे देता हूँ। F1 और F0 क्या है हमारा, F1 यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है 15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 15। ठीक है, और माइनस है तो माइनस देंगे, और F0 क्या है हमारा 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 8। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या है 2F1, तो 2 के साथ F1 क्या चीज है गुना में, जब लिखा होता है 2F1 लिखा हुआ है ना तो ये 2 के साथ जो F1 है ना वह गुना में है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो लिखेंगे पहले 2 और फिर देंगे इंटू का साइन, और F1 क्या हमारा 15, तो लिखेंगे कितना 15। माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे। अब देखिए कि F0 क्या है तो 8 है, तो फिर यहाँ पे 8 देंगे। अब देखिए माइनस है तो माइनस देंगे। F2 क्या होता है हमारा, देखिए F2 क्या है हमारा 9, तो 9 देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए ब्रैकेट है तो इसको पहले ब्रैकेट में हम बंद कर लेंगे और इंटू का साइन देंगे, और H कितना हमारा वर्ग अंतराल की माप कितना हमारा, यहाँ देखिए यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग 30 लिखेंगे और प्लस देंगे। ठीक है, 15 में से देखिए 15 में से जब 8 जाएगा तो क्या आएगा हमारा, 15 में से 8 जाएगा तो हमारा 7 आएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 7, नीचे क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा बोर्ड मास का नियम है कि ब्रैकेट का अंदर का करना है और सबसे पहले क्या होता है गुना। ठीक है, और उसके बाद जोड़ घटा होता है, तो गुना करेंगे। यहाँ पे 15 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 30, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या 30। देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो जोड़ने के बाद हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, जोड़ने के बाद 17 होगा, और देखिए बड़ा वाला का साइन लगेगा, ये माइनस में है तो माइनस में। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंटू है तो इंटू देंगे, अब क्या लगाएंगे 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से एक बार ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि एक बार और यहाँ पे काम करना है। ठीक है, आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला ही का काम करते हैं। ठीक है, तो जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा आप लगाते चलिएगा। 7 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 7। ठीक है, 30 में से जब 17 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 13, और इंटू में क्या हमारा 10। देखिए 10 का नीचे कुछ नहीं है तो क्या हमारा 1 है, 10 का नीचे कुछ नहीं है तो क्या हमारा 1 है। ठीक है, अब क्या करना है कि प्लस नहीं, पहले हम लोग गुना ना करते हैं तो गुना करेंगे। देखिए गुना क्या करना है प्लस,
7 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, ठीक है, और इसको इसके साथ पढ़ेंगे, 7 का 10 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 70, और 13 एकम क्या होता है 13। अब यहाँ पे ना आप भिन्न का जोड़ भी बना सकते हैं, इधर कुछ नहीं तो एक, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि डिवाइड दे के भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग 13 को 70 से क्या करते हैं, अर्थात 70 को 13 से डिवाइड देते हैं और देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 13 से हम लोग को 70 को डिवाइड देना है। देखिए 13 पचे कितना होता है हमारा 65 होता है, तो 65 लगा लेते हैं हम लोग। ये खत्म, क्या बचेगा 10, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 13 नहीं लगेगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 13 तो यह लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा, चौके 52 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव लगा के 3 बार में क्या लगाएंगे 39, ठीक है। तो फिर कितना बच जाएगा 11, फिर नहीं लगेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर हम लोग कितना बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे 13, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 13, तो 13 का पहाड़ा में 110 आएगा। तो देखेंगे कितना बार, 8 बार में मेरा आता है 104, ठीक है। तो 8 बार में क्या लगाएंगे 104। यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे, तो ये भी इधर पैसे लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 10 और 4 6 बचेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दशमलव के बाद जैसे ही 2 संख्या आएगा यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। यहीं तक मेरा आंसर क्या होगा सही हो जाएगा। दशमलव के बाद आप आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन यहीं तक लिखेंगे काफ़ी है, इतना ही, ठीक है। तो क्या आया हमारा 5.38। अब क्या करना है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 30 में ना जोड़ देंगे किसको 5.38 को। तो जब 30 में 5.38 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 35.38, ठीक है दोस्तों। यही हमारा क्या है आंसर है, और एग्जाम में आता ही आता है, हर साल यह क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको माध्यक और माध्य भी निकालना सिखाने वाले हम ट्रिक के साथ। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।